आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आज मियां नवाज शरीफ साहब 4 साल खुद साख्ता जिला वतनी काट के पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। आज हम उनकी वापसी के बारे में और उन्होंने आते ही लाहौर में एक जलसे से खिताब किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तकरीबन 3-4 महीने से नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियां मुस्लिम लीग नून ने शुरू कर रखी थी। तो इस सिलसिले में उन्होंने अपने सब लोगों को मुतहर्रिक किया हुआ था। तमाम MNA और MPA और जो टिकट के ख्वाहिशमंद हजरात हैं उनको कहा गया था कि आप अपने बंदे इकट्ठे करके लाएं। तो सब लोग काफिलों की सूरत में पूरे पंजाब से और बल्कि पूरे पाकिस्तान से अपने लोग इकट्ठे करके ले गए थे। तो ये लोग इकट्ठे करने का मकसद उनका ये था कि जैसे तहरीक इंसाफ जलसा करती है उसके मुकाबले में अपना एक जलसा करना और एक इलेक्शन का माहौल बनाना और दिखाना कि लोग उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे 2-4 वाकयात आपको दिखाना चाहूँगा कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं कि लोगों को कैसे लेके जाया गया और लोगों को क्या कहा गया, आपको क्या कुछ दिया गया। बल्कि एक वीडियो में तो आप देखेंगे एक बेचारी खातून है जो कि उम्र में भी काफ़ी ज़्यादा है, उसको शायद खाना खिलाने का लालच दे के ले आए थे और वो बेचारी तो उसको जब खाना नहीं मिला तो वो बिल्कुल ही रोने लग पड़ी। तो उसके साथ और भी लोग हैं। असल में लोगों के पास वसाइल इस वक्त है नहीं, काम लोगों के वैसे ही ठप हो चुके हैं। तो जो दिहाड़ीदार बंदा होता है वो कहता है यार एक तो चलें, एक गाड़ी में जाएंगे, उसी गाड़ी में वापस आएंगे और साथ में खाना भी मिलेगा और साथ में कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। तो ये जो वीडियोस हैं उनसे आप ये देख सकते हैं। मैं गरीब मेरे को नहीं आएगा तो बच्चा की खातर आई है, बच्चे के साल निकल गए, भूख लगी, मेरे जान निकलनी, टेढ़ से पीड़ हो गई। उन्होंने खाना नहीं दिया? मैंने आज ना स्पेशल तौर पे नवाज शरीफ साहब का खिताब सुना है क्योंकि वो 4 साल के बाद पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। पाकिस्तान के हालात तो बदल चुके हैं, जाहिर बात है। जब वो गए थे उस वक्त और हालात थे, इस वक्त पाकिस्तान के और हालात हैं। और वो जब आए हैं तो उनको पूरा सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया है। ये साथ में आप एक तस्वीर देख सकते हैं कि जब वो इस्लामाबाद उन्होंने लैंड किया है तो नादरा की टीम वहां पर उनके पास पहुंची हुई थी और उनका बायोमेट्रिक कराया गया। तो उसके बाद वो आपने शायद हेलीकॉप्टर की वीडियोस भी देखी होंगे कि नवाज शरीफ साहब को लाहौर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर में जलसे तक लाया गया। और ज्यादा हम उस जलसे की तैयारी पे और ये जलसे की तैयारी में कितने दिन लगे हुए थे या आपने जो वीडियो देखी हैं उनमें आपने देखा है कैसे जलसा अरेंज किया, उस चीज पर हम नहीं आते। हम इस तरफ आते हैं कि क्योंकि वो खुद को एक कौमी लीडर कहते हैं, ठीक है, और कौमी लीडर के जिम्मे जो होती हैं कौम की मुश्किलात और कौम की परेशानियां हल करने की जिम्मेदारी कौमी लीडर की होती है। तो जो हमारी परेशानी है उनको कम करने का जो इदराक उन्होंने किया है या देखा है, उस सिलसिले में वो क्या सोच के आए हैं और जो उन्होंने खिताब किया है उस किताब में उन्होंने क्या बात की है, हम उस चीज पर बात करेंगे। सबसे पहले तो नवाज शरीफ का जो खिताब था, मैंने तो सोचा था कि काफी सारी चीजें वो एक नया विजन देंगे, एक कौम को प्लान देंगे, लोगों को बताएंगे कि वो पाकिस्तान को इन मुश्किलात से इस तरह से निकाल के ले जाएंगे जो उनके भाई 16 माह में नहीं कर सके। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो 16 माह में नहीं कर सके, उनसे कोई नया ऐसा काम करेंगे या हमें कम अज कम इस वक्त वो एक प्लान बता देंगे, अपना एक विजन बता देंगे कि उन्होंने पाकिस्तान को कैसे ठीक करना है। तो मैं तो इस चीज से बहुत मायूस हुआ हूँ। मियां साहब के पास पिछले रोने के अलावा और कोई मुस्तकबिल का प्लान नहीं है। उन्होंने कोई मुस्तकबिल की बात नहीं की या कम अज कम मुझे तो समझ नहीं आई। अगर किसी को समझ आई है तो वो मुझे समझा दें। सबसे पहले मियां साहब ने जो अपना खिताब किया है उसमें सबसे पहले तो वो शहबाज शरीफ को ही मुर्दे इल्जाम ठहराते रहे हैं। उन्होंने मियां साहब ने एक बात की कि $1 अरब की खातिर पाकिस्तान की जो पिछली गवर्नमेंट है वो दर दर भीख मांगती रही है। तो वो दूसरे लफ्जों में शहबाज शरीफ को ही उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ $1 अरब के लिए
भीख मांगते रहे हैं। जबकि मियाँ साहब को उस वक्त 5 अरब डॉलर जब एटमी धमाके करने थे तो क्लिंटन ने, या उन्होंने नाम नहीं लिया, उनको 5 अरब डॉलर ऑफर किए गए थे। उनमें से वो कहते हैं कि मैं भी 1-2 अरब डॉलर ले सकता था, लेकिन मैंने वो पैसे नहीं लिए। तो देखेंगे पाकिस्तान की नई आने वाले पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब की, उनके बारे में उन्होंने कहा कि वो 16 महीने जो शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, 1 अरब डॉलर की खातिर मोहतरम शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट दर ख्वार हुई है। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने आज कहा है। उसके बाद मियां साहब ने कंपैरिजन बताए हैं डॉलर के रेट के। तो डॉलर 2017 में कहाँ पर था, 2023 में कहाँ पर है। तो मियां साहब को ये एक तो चीज ये बतानी चाहिए ये थी कि 2013 में डॉलर कहाँ था और 2017 में कहाँ था, 2017 के बाद 2022 में कहाँ था और 22 के बाद 2023 में कहा था। तो डॉलर का रेट और बिजली का रेट ये मियां साहब ने अभी तो बताया है जो अब रेट चल रहा है मौजूदा, लेकिन ये नहीं बताया कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के बाद मियां शहबाज शरीफ को डॉलर किस रेट पर मिला, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व का कितने थे, डॉलर का रेट क्या था, बिजली का रेट क्या था, ये मियां साहब ने नहीं बताया। और ये भी नहीं बताया कि शहबाज शरीफ साहब की जो 16 महीने की गवर्नमेंट है उसमें कितनी महंगाई हुई है, डॉलर का रेट कितना बढ़ा, चीनी का रेट कितना बढ़ा, पेट्रोल का रेट कितना बढ़ा। 2017 का रेट तो बताते रहे, वो हमारे एक लीडर थे, कौमी लीडर हैं, उन्हें बताना चाहिए था कि 2013 में इन तमाम चीजों का क्या रेट था। तो बाकी तो हम अगर इस चीज के ऊपर एक वीडियो करें या कंपैरिजन करें तो इसके लिए तो काफी सारा टाइम चाहिए। तो मुझे तो ये बात ना उनकी ऐसे ही लगी है कि वो 16 महीने निकालने की कोशिश भी करते हैं शहबाज शरीफ के, लेकिन वो निकल नहीं पाते। हमें ये भी कौम को बताना चाहिए कि जो बिजली के महंगे मंसूबे हैं वो किन के दौर में लगे, किन साहब ने बिजली के सबसे महंगे सौदे किए। जबकि हमें तो बताया गया है, रऊफ कलासरा साहब ने भी एक जगह पर जिक्र किया है कि पाकिस्तान में जो इमरान खान साहब थे उन्होंने डॉलर के रेट के मुताबिक फिक्स किया था, जो आईपीपी के साथ बिजली का रेट तय हुआ था। और बिजली हम उनसे इस्तेमाल करें या ना करें, जो वो बिजली बनाने की उनकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक हमें पैसे देने पड़ते हैं। ये आप कई प्रोग्रामों में सुन भी चुके हैं। तो ये कौम को बताना चाहिए मियां साहब को कि ये बिजली के महंगे मंसूबे जो आईपीपी के साथ थे वो कौन करके गया है। ये मियां साहब की जिम्मेदारी बनती थी जो उन्होंने अदा नहीं की। तकरीर के दौरान मियां साहब ज्यादातर अपना ही रोना रोते रहे हैं। उन्होंने ये तो हमें बताया है कि उनको निकाला गया है, लेकिन ये बात उन्होंने हमें उस वक्त नहीं बताई थी, 1999 में भी नहीं बताई और 1999 के बाद 2017 में भी हमें नहीं बताई। और जाते जाते मियां साहब ने एक और बात भी की है कि वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, इंतकाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो इस वक्त माहौल बना हुआ है उसके बारे में शायद मियां साहब को इल्म नहीं है कि पाकिस्तान में क्या माहौल चल रहा है। उम्मीद है जब उनको पता चल जाएगा वो इस पर फिर भी आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के एक सरकर्दा लीडर हैं। वो और लोगों के हकूक के लिए वो आवाज उठाएंगे, हम उनसे इस बात की उम्मीद करते हैं। और दूसरा उन्होंने ये बात की कि हमारे जलसे में भी खवातीन आई हुई हैं, वो ढोल की थाप पर रक्स नहीं कर रही, वो ढोल की थाप पर भंगड़े नहीं डाल रही। तो ये बात बहुत गैर मुनासिब मियां साहब ने की है। मियां साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मियां साहब ने जैसे ही इमरान खान का नाम लिया तो क्राउड एक किस्म का चार्ज हो गया। उसके बाद मियां साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लेना, लेकिन इमरान खान का नाम लिए बगैर उनकी ना तकरीर मुकम्मल हो सकती है ना उनकी सियासत मुकम्मल हो सकती है, इसलिए ये नाम लेना उनकी मजबूरी थी। एक चीज की मुझे समझ नहीं आई, अगर आप लोगों को इस चीज की समझ आ जाए तो आपने मुझे ये बताना है कि मियां साहब 3 दफा पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, इनके भाई 3 दफा पंजाब के वजीर आला रहे हैं और इनके भाई 16 माह के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम भी रहे हैं, इनका भतीजा भी वजीर आला रहा है। जो खानदान 1990 में से हुक्मरान है और गवर्नमेंट में है
उसके होते हुए ये बिजली के इतने महंगे मंसूबे किसने लगाए, ये बिजली किसने महंगी की, ये पाकिस्तान को यहाँ तक किसने पहुंचाया कि जैसे ही 2018 की हुकूमत आई थी उसको फौरन ही IMF के पास जाना पड़ा। इन सवालों के जवाब मियां साहब को देने पड़ेंगे। और जब जब मियां साहब ये चीज उठाएंगे, पेट्रोल, डीजल, डॉलर की बात करेंगे, चीनी की बात करेंगे, तो मियां साहब तो ये सवाल होगा कि मियां साहब आपका 30 साल दौर इक़्तिदार है, आपने ये चीजें क्यों सस्ती नहीं की, और अब आपके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि जो आप इस वक्त पाकिस्तान के हालात को ठीक कर देंगे। क्योंकि मुझे तो मियां साहब के तकरीर में कोई किसी किस्म का कोई प्लान नजर नहीं आया, कोई बात नहीं नजर आई, ना उन्होंने कोई चीज बताई है। हाँ, उन्होंने बात बताई है तो दरूद शरीफ के बारे में बात बताई है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं भी तस्बीह पढ़ता हूँ, अच्छी बात है आप पढ़ते हैं। वो कहते हैं दरूद शरीफ पढ़े 100 दफा नहीं पढ़ सकते तो 20 दफा पढ़े, अच्छी बात है, दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। एक बात बड़ी अजीब सी उन्होंने की है मियां साहब ने कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में वो बात बता रहे थे, और एक चीज और कह रहे थे कि यहाँ से अगर वो इस वक्त हमारे साथ होता था तो इंडिया से इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाता। इस बात की मुझे समझ नहीं आई। अगर किसी भाई को समझ आए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे। मुझे इस चीज की बात नहीं समझ आई कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कैसे इकोनॉमिक कॉरिडोर बन सकता था, और वो अगर मियां साहब होते या वो तकसीम ना होते तो मियां साहब कैसे बना लेते। तो उन्होंने बांग्लादेश की मिसाल दी कि वो हमसे आगे निकल गया। तो सवाल यही आता है, बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया 1970 के बाद। 1970 के बाद जब मियां साहब पाकिस्तान में इक़्तिदार आया तो सबसे पहले आपका आया है, आपने 30 साल पाकिस्तान पर हुकूमत की है, तो आप इसके जवाब दे हैं। मियां साहब गवर्नमेंट आपकी रही है, हुकूमत आपकी रही है, आप इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया। बाकी आप सब लोगों की राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जहां पे मैं गलत हूं आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है।